जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गांव के कोचिंग और चौक चौराहे के कोचिंग में क्या फर्क है। गांव के स्टूडेंट गांव के ही शिक्षक को और उसकी पढ़ाई को कोई वैल्यू नहीं देता, आखिर क्यों। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में ही पढ़ना उचित है कि चौक चौराहे में ही पढ़ना उचित है, या अपने बच्चों को पढ़ाना उचित है, या किसी सिटी में पढ़ाना उचित है। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले शिक्षा का कोई स्थान नहीं होता है कि आप गांव में पढ़ रहे हैं या चौक चौराहे पे पढ़ रहे हैं। बस आप पढ़ाते कैसे हैं और वहाँ का माहौल कैसा है, ये सबसे ज़्यादा मायना रखता है। साइकोलॉजी के अनुसार एक गांव का शिक्षक चौक चौराहे के शिक्षक की अगर सेम पोजीशन में है तो 1000 गुना चौक चौराहे के शिक्षकों से वो बेटर है। क्यों बेटर है, कैसे बेटर है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आएगा क्यों बेटर है। अब रही बात, जब गांव के टीचर और गांव के कोचिंग जब चौक चौराहे के कोचिंगों से 1000 गुना बेटर है, तो उसके गांव के विद्यार्थी हैं या उसके बाजू के ही विद्यार्थी उसको वैल्यू नहीं देते हैं, आखिर क्यों होता है। 95% में से 5% ही कुछ ऐसे शिक्षक होंगे गांव में पढ़ाते हुए और जगह भी बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है। मात्र 5%, 95% ऐसे शिक्षक या कोचिंग होंगे गांव में जिसको वैल्यू नहीं दी जाती है। आखिर क्यों बेस्ट रिजल्ट भी नहीं आती है। और यह भी मैं बोल रहा हूं कि चौक चौराहे के कोचिंग से और शिक्षकों से भी 1000 गुना बेटर एक गांव का टीचर है जब वो सेम पोजीशन में है। गांव के शिक्षक उसी गांव में अपने पेट के लिए अगर वो पढ़ा रहा है तो उसके पास बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो शिक्षक उस विद्यार्थी का बाप भी है, भाई भी है, दोस्त भी है। क्लास से टाइम से लेकर घर तक, घर से लेकर रोड तक, और रोड से लेकर स्कूल तक, और स्कूल से लेकर कोचिंग तक, हर जगह उसके लिए रिस्क रहती है एक गांव का टीचर के लिए। और इसमें चौक चौराहे की बात क्या करें, उनको बिजनेस के अलावा कुछ दिखती नहीं है। ये कड़वा है लेकिन 100% सत्य है। गांव के शिक्षक अपने गांव के परिवार का एक हिस्सा होता है। विद्यार्थी के जड़ों को मजबूत करते करते जब लास्ट समय आता है, उसको रिजल्ट दिखाने की जब बारी आती है, अक्सर हमारे बिहार में तो 10th में ही देखी जाती है कि बोर्ड में तुम्हारा रिजल्ट कैसा है। भले उसके पहले विद्यार्थी पढ़े या ना पढ़े, पढ़ने में कैसा हो उससे कोई मतलब नहीं है किसी को। वही गांव का टीचर उस लड़के का बेस मजबूत करते करते जब लास्ट टाइम आता है ना, उसको रिजल्ट जब शो करने के लिए, जब सोचता है कि मैं उसको पढ़ाऊं अच्छा से, तो उस टाइम में वही विद्यार्थी लात मार के चला जाता है। वही गांव का टीचर हर चीज से नजरअंदाज करते रहता है। फीस का प्रॉब्लम, पेरेंट्स का भी कुछ बातें को सहता है, फीस का भी प्रॉब्लम लेके सहता है। हर एक चीज से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप खुद जानते होंगे कि गांव में पढ़ाने वाला एक टीचर को कितना उस गांव के व्यक्ति पैसा देते होंगे, क्योंकि वहां का वो चाचा है, भाई है, भतीजा का लड़का है। यानी तब भी वो कुछ न कुछ मजबूरी के कारण वहां पे टिका है। अगर वो आपसे सेम पोजीशन पे है चौक चौराहे के, अगर उसके पास नॉलेज भी है, पढ़ाता भी ऐसा है, समझाता भी ऐसा है, तो लाख गुना वो बेटर है। गांव के टीचर जब बेस मजबूत कर रहे होते हैं, उस टाइम में उस विद्यार्थी को बहुत अच्छा लगता है। जब लास्ट समय आता है ना, तो हर एक बात उसका निगेटिव लगने लगता है। उस टाइम में अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है, इसका भी रीजन है। एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ी रीजन है, बहुत बड़ी फैक्ट्स है। ये होता है, ये 100% सत्य ही होता है। एक ही गांव में नहीं, हर गांव का ही ये कहानी है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ गांव बेटर है, फिर बाद में बोलूंगा चौक चौराहा। इस चैनल का नाम है साइको, बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है। गांव में ही 95% ऐसे ही विद्यार्थी मिल जाते हैं, अक्सर लड़कियां ही मिलती हैं, कि शुरू से
पेरेंट्स उसके पढ़ाते नहीं हैं। जब लास्ट समय आएगा, शादी के टाइम आएगा, या कभी उसको लगेगा कि अब हम अपने लड़की को पढ़ाना चाहिए, तो उस टाइम में चौक चौराहा उसको याद नहीं आता है, वहीं गांव का टीचर याद आता है। कोई विद्यार्थी अगर कमजोर है तो उस टाइम में पढ़ाने के लिए उस पेरेंट्स को चौक चौराहा याद नहीं आती है, वो गांव का ही टीचर याद आता है। सर आप मेरे लड़के का 9th में चला गया है, उसका बेस मजबूत कीजिए। 9th का सब्जेक्ट पढ़ाए हुआ, उसको जोड़ घटाओ या गुना भागा सिखाए। यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गांव के एक टीचर को। अब बहुत सारे नखरे को सहना पड़ता है। एक दिन अगर वो विद्यार्थी अगर नहीं आता है क्लास में, लड़का हो या लड़की हो, वही गांव का टीचर उसके घर पे फोन करता है। नहीं भी करेगा तब भी सुनेगा, क्योंकि उसके पूरे रिश्तेदारी होते हैं। कोई चाचा है, कोई बाबा है, कोई बड़ा पापा है, उसकी लड़की है, कोई भैया का लड़की है, कोई भैया का लड़का है। उसको बुलवाना पड़ता है उसको पढ़ाने के लिए, उसके नखरे को सहता है। होमवर्क भी टाइम से वो नहीं बनाता है, उसके लिए भी वो डांटता है, बहुत ज्यादा डांटता है। कहते हैं ना कि जो टीचर जिस स्टूडेंट को ज्यादा मानता है उसी को ज्यादा डांटता है, ये फैक्ट्स है। तो उसी गांव का टीचर उस विद्यार्थी को अगर कोई तेज तरार उसमें भी अगर कोई उसका बेस मजबूत करके अगर निकल जाए किसी क्लास में 9th में या 10th में, को हर एक पॉइंट पे उसको डांटता है। गांव में घूमते हुए देखेगा तब भी डांटता है, पढ़ने के टाइम पे अगर घूमते हुए देखेगा तब भी डांटता है। उसके घर पे फोन कर करके पूछता है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यानी उसके अंदर से एक ऐसा जज्बा बन के रहता है कि ताकि मैं कुछ ऐसा मेहनत करूं कि मेरा गांव का नाम हो और मेरे कोचिंग का नाम हो। अक्सर लड़कियां 9th-10th में चली जाती है और उसको कुछ लिखने को भी नहीं आता है, ऐसा लगता है कि वो 3rd क्लास का स्टूडेंट है। अब बताइए उस स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे टॉप आएगा, कैसे टॉप आएगा उस स्टूडेंट का रिजल्ट। अगर उस स्टूडेंट का रिजल्ट अगर गांव का टीचर 2nd डिवीजन भी ला देता है ना, 3rd डिवीजन भी ला देता है ना, तो 1st डिवीजन के बराबर है। क्योंकि जिस स्टूडेंट को लिखना नहीं आता है, और अक्सर हमारे बिहार में तो रिजल्ट के तो कोई मायने नहीं है, रिजल्ट बहुत आती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ डिग्री के पीछे तो नहीं भागना चाहिए, वो तो ठीक है, रिजल्ट की बात नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम में सब कोई तो रिजल्ट ही तो देखता है। ये नहीं देखता कि आप उसको कितना स्ट्रगल किए हो, हर बातों से उसको मेहनत की हो, हर चीजों में आपके उसके पीछे भागे हो, ये कोई नहीं देखता है। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि कुछ ऐसे भी टीचर हो जाते हैं गांव में कि उसको छोड़ देना पड़ता है। छोड़ो, कितना मेहनत पड़े, हम तो उसके लिए मर मर के पढ़ा रहे हैं, छोड़ छाड़ के हट जाता है। आपके गांव में अगर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं ना, अब बाई चांस छोड़ दिए, नहीं पढ़ाए, और कोई और पढ़ा रहा है, उसके पास बहुत सारा फिर स्टूडेंट चलेगा, वो हमेशा पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो छोड़ दिया उसके पास नॉलेज नहीं है, क्यों छोड़ दिया, कि उसके पास नहीं जाते, वो सहन शक्ति नहीं कर पाया गांव के नखरे को, क्योंकि नखरे तो वहां पे मिलेगी आपको, एडजस्ट नहीं कर पाया। क्यों एडजस्ट करेगा इस जमाने में, जब आपका उसको वैल्यू भी नहीं दीजिएगा और उसको पैसा भी नहीं दीजिएगा, तो एडजस्ट क्यों करे। उसके माइंड पे गधा चल रहा है, क्यों एडजस्ट करेगा, छोड़ देता है पढ़ाना, जब तक उसकी जरूरी रहती है पढ़ाती है, छोड़ के अपना दूसरा काम में लगता है। हकीकत है, वैल्यू नहीं मिल पाती है। उस गांव का अगर कोई अफसर भी बन जाए, अगर उस गांव में आए, तो उसको वैल्यू नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसी गांव बड़ा हुआ है, खेलते हुए उसके दोस्तों ने देखा, उसके चाचा बाबा ने देखा है, हाफ चड्डी पे देखा है, तो दोस्त यार के जैसा वैल्यू तो नहीं देंगे। 95% ऐसे लड़के होंगे कि छोड़ के उसको लात मार के चला जाता है। जिस टाइम में गांव के टीचर उस विद्यार्थी को डांट रहा होता है ना, अब पढ़ाता है ना, ऐसा लगता है कि उसका बाप खुद उसको डांट रहा है। एक पिताजी बनकर, एक प्रॉपर पिताजी के बनकर उस बच्चे को डांटता है गांव के टीचर। लेकिन अभी के जमाने में वो जाके निगेटिव घर पे जाके बोलेगा, अब अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है, सर हमको बहुत डांट रहे हैं, अब भैया हमको बहुत डांट रहे हैं, सर हमको बहुत डांट रहे हैं, ये चाचा हमको बहुत डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, खाली हम ही को पीछे हुए हैं, दूसरा किसी को नहीं बोलते, खाली हम ही को मारते हैं। क्या करेगा वो गांव का टीचर।
जब जिस स्टूडेंट का बेस मजबूत करता है उसके पास से छोड़ के चला जाता है तो किसको पढ़ाएगा? जो कमजोर है वो वही तो सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फेल आएगा। तब आप बोलोगे कि इसके पास तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। अरे उस चौक चौराहे के टीचर से बाप है वो बैठा है, जो आपका बेस को मजबूत करके अब तुम उसके पास गए, बस ऊपर से छाली लगा दिया, कोई दही का छाली लगा दिया, बस आपका आ गया रिजल्ट। तो बोलेगा कि हम पढ़ाए हैं तो रिजल्ट आया है, हम नहीं पढ़ाए तो रिजल्ट आया। टीचर क्या आता है? खाली मार्गदर्शन दिखाता है। वहीं गांव का टीचर अगर चौक चौराहे पे चले जाएंगे तो किसी और कोई और वैल्यू बहुत ज़्यादा देता है उसको। तो ये तो फैक्ट्स है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्यों होती है और उससे वो बेटर क्यों है और यहाँ पे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। नॉर्मल गांव देहात के जो एरिया का जो चौक चौराहा है ना, वहाँ पे अगर कोई भी कोचिंग खोल रहा है, कोई संस्था खोल रहा है, तो उसके साथ भी कुछ मजबूरियाँ हैं। घर का प्रॉब्लम होगा या पैसे की प्रॉब्लम होगा या पढ़ाई कर रहा होगा, तो सोचता होगा कि अगर हम पढ़ाना चालू कर देंगे तो कुछ इनकम आती रहेगी और मेरा बेस भी मजबूत बना रहेगा। तो इस हिसाब से उसने जाके स्टार्टिंग करता है। जितने भी गांव के अगल बगल में जो चौक चौराहा है ना, हर एक टीचर के पास जाओ और पूछना, सर आप इसी पे निर्भर है? नहीं, निर्भर उस पे नहीं है। वो साइड से अपना तैयारी कर रहा है, वो जानता है कि ये अधिक दिनों के लिए टिका हुआ नहीं है, लेकिन तब भी उतना समय के लिए भी चौक चौराहे के कोचिंग वाले एक दूसरे से कंपटीशन में लगे रहते हैं और बिजनेस को बढ़ाते हैं। पढ़ाने के पीछे नहीं भागते हैं, बिजनेस के पीछे भागते हैं। हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, उस टीचर को हम क्या शिकायत करें, बस इसी में लगे रहते हैं। क्योंकि हमेशा ज्ञान से तजुर्बा बड़ा होता है। अगर आपसे उम्र में अगर कोई बड़ा है तो उसको वैल्यू देना चाहिए। मान लीजिए कोई गया पढ़ाने के लिए, कोई कोचिंग खोल लिया, संस्था खोल लिया, पढ़ा रहा है, अपना साइड से भी तैयारी कर रहा है, और कोई पहले से अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है बहुत पहले से, तो उसका वो निगेटिव बात करने लगेगा, उसका शिकायत करने लगेगा, खराब है। जब वही टीचर उस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उसके बाद से वो उसके लिए वो बहुत बेटर हो जाएगा। कहते हैं कि जिंदा हुआ इंसान का लोग खाली कमियां ही निकालती है। अगर वही इंसान मर गया रहता है तो कमियां को तो कोई याद नहीं करता है, उसकी खाली अच्छाई ही दिखती है। उस टाइम में अच्छाई दिखता है। क्यों नहीं डेवलप होता है? पहले भी मैं शुरू में ही बोला था कि गांव में 95% में से 5% ऐसे शिक्षक होंगे जो हर जगह फेमस होंगे पढ़ाने के मामले में, और दूर दूर से भी पढ़ने आते होंगे गांव में। तो रीजन ये है, तो गांव के तो बहुत ऐसे जिम्मेदारी उसके पास रहती है, वो तो है ही, लेकिन उसको पढ़ाते समय उस टीचर को थोड़ा सा अपने आप को टीचर की वैल्यू देना चाहिए कि हम टीचर हैं। और एक टीचर गांव में अगर बच्चों के साथ में, मान लीजिए आपके भाई ही ज्यादा लगेंगे, आपके भतीजा ही ज्यादा लगेंगे, उस बच्चों के साथ में तुम दोस्त के जैसा हर एक काम करोगे, हर एक खेल खेलोगे, हर एक नाटक करोगे, तो आपका वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तब तो आप हमेशा बोलोगे कि नहीं, चौक चौराहे पे काहे बच्चे भाग के चले जाते हैं, मेरे पास क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो गलती तो यहां पे हो रही है ना। जब आप ऐसा करेंगे, आप उसको कंटेंट अच्छा नहीं दीजिएगा, ठीक है हम गांव में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हम भोजपुरी ज्यादा लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जैसे चौक चौराहे पे पढ़ाया जाता है ना, क्योंकि वहां पे बिजनेस हो रही है, तो बिजनेस हो रही है तो अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे, अच्छे फॉर्मल ड्रेस में आएंगे, तो शिक्षक को तो ऐसा होना चाहिए। तो गांव का ही टीचर अगर वैसा करेगा, क्लास का माहौल अच्छा से रखेगा, जिस लेवल से जिस तरीके से अगर चौक चौराहे पे पढ़ाई हो रही है उसी तरीकों को अपना के अगर आप भी पढ़ाइएगा, मेहनत कीजिएगा, तो क्यों नहीं होगा। आपके पास में भी बच्चे पढ़ेंगे। गांव छोड़ के चौक चौराहे पे नहीं जाएंगे, जब आप कीजिएगा तब
अब बच्चों के साथ में खेल कूद कीजिएगा, हाँ ही कीजिएगा, तो आपका वैल्यू ही नहीं देगा। जब आपका वैल्यू नहीं देगा तो आपका पढ़ाई का वैल्यू नहीं देगा। खेल खेल में आपका बस, अब तो जैसे है तो वैसा कीजिएगा, बस आपका पैसा का इनकम होगा।